Okay, so the next mode of asexual reproduction is regeneration. Regeneration is another mode of asexual reproduction in multicellular organisms. इसका definition है the process of getting back a full new organism. The process of getting back a full new organism from its body part, getting back a full organism from its body parts is called regeneration. And two animals are famous for regeneration. The one is Planaria and the second is Hydra. Hydra was the name of a monster in Greek mythology, and they believed that it had 1000 heads. वो हाइड्रा जो एक राक्षस था बोलते उसके 1000 सिर थे बोलते. एक सिर काटो तो दूसरा नया मुंडी नया सिर आ जाता था बोलते उसके इतने हेड्स थे. So what is Hydra? Hydra is a very small animal which is found in fresh water or sometimes in marine water also, in salt water also. And Hydra कितने साइज का होता है? तो 0.5 सेंटीमीटर से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर का. कितना छोटा होता है? 0.5 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर का होता है. और शाकाहारी होता है या मांसाहारी होता है? तो मांसाहारी होता है. उसके बॉडी में बहुत सारे इंजेक्शंस होते हैं, नीडल्स होती है, और वो नीडल फेंक के मारता है, और वो नीडल हमको चुभ जाती है तो हमको खुजली होती है, जलन होती है. इससे वो शिकार भी करता है और अपना प्रोटेक्शन भी करता है हाइड्रा. अच्छा देखो, तो प्लेनेरिया क्या करता है? इट कैन कट इटसेल्फ एंड हाइड्रा आल्सो गेट्स कट इनटू मिनी पीसेस. ये दोनों क्या होते हैं? गेट कट इनटू मिनी पीसेस and each piece develops into a new animal. और कुछ ऑथर्स लोग बोलते हैं कि प्लांट्स में हो तो फ्रेगमेंटेशन वर्ड यूज करना चाहिए, एनिमल्स में हो तो रीजनरेशन बोलना चाहिए. तो रिमेंबर, प्लेनेरिया में भी ये होता है और हाइड्रा में भी होता है. और दूसरी बात ये है, एक बार मैं पढ़ा रहा था, मैंने कहा एक प्लेनेरिया के 3 टुकड़े कर दिए अगर तो 3 प्लेनेरिया बन जाएंगे. आई सेड कि वी हैव दिस वन प्लेनेरिया, माय डायग्राम्स आर नॉट appropriate or good at all, but still काम चल जाता है. This is the planaria. और चार्ल्स डार्विन ने कहा था प्लेनेरिया पहला ऐसा एनिमल है बोले जिसके आई स्पॉट्स आए थे, आंखें ह्यूमन बनना शुरू हुई. उसने कहा दुनिया में पहले ऐसे एनिमल्स आए जिनकी आंखें ही नहीं होती थी, एंटीना रहता था. फिर धीरे धीरे तरक्की वर्ड मत यूज करो बोलता है वो. तो धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ और फिर ये ऐसे आई स्पॉट्स आए, ये सेंसर्स थे उसके प्लेनेरिया. फिर इसके बाद जो एनिमल्स दुनिया में आए बोले उनकी आंखें बनने लगी. तो ये आंखों का पहला इनॉग्रेशन था, ऐसा उसने कहा. दुनिया में पहला एनिमल प्लेनेरिया था बोले जिसकी बॉडी में आंखें बनना स्टार्ट हो रही थी. वो भी आंखें नहीं थी, क्या थी बोले? सेंसर्स थे, डॉट्स थे, सेंसर्स थे, वो सेंस करते थे. अच्छा चलो, तो एक बार अगर हम इसके 3 पीसेस कर देंगे तो व्हाट विल हैपन? यू नो, ऊपर का जो पीस है जो हमने टुकड़ा तोड़ दिए है प्लेनेरिया का, वो तो रहेगा ही. It will grow up its middle part and the lower part and it will develop into a new planaria. ये पहला प्लेनेरिया हो गया. और अगर हम बीच का टुकड़ा तोड़ के कहीं रख देते हैं तो ये ऊपर का बना लेगा. मेरी डायग्राम कुछ भी लिखती है, प्लीज नेग्लेक्ट माय डायग्राम्स.
फॉरगिव माय डायग्राम्स, ये प्लेन एरिया बन गया। और जिसका कुच्ची काट के फेंक दिए थे हमने नीचे, डोमची, उससे तीसरा प्लेन एरिया बन गया। तो एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, पुरानी बैच में पढ़ा रहा था लास्ट ईयर, तो एक स्टूडेंट बोले सर अगर प्लेन एरिया का कीमा बना दिए तो, चाकू से काट के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए तो बनेगा क्या, बोले वो। तो मैंने कहा हाँ बनेगा। इवन 1/6 mm का भी एक पीस होगा, 1/6 मिलीमीटर का भी अगर एक पीस होगा छोटा, तो वो भी डेवलप होके एक पूरा हाइड्रा या प्लेनेरिया बनेगा। ऐसा कौन कहता है? प्रदीप बायोलॉजी। ये सोर्स बताना भी जरूरी है ना। आपको पता है ना, मैं येलो बुक लाया था एक दिन, प्रदीप वाली, आप में से किसी ने बोरो भी किए थे शायद स्टार्टिंग में। हाँ, अंजना हैड बोरोड दैट बुक फ्रॉम मी। तो वो बुक जो है प्रदीप बायोलॉजी, उस बुक में ये दिया है कि इवन अ स्मॉल पीस एज स्मॉल एज 1/6 mm कैन डेवलप इनटू एन एंटायर न्यू ऑर्गेनिज्म। वरना आप एग्जाम में लिखने से घबराओगे कि 1/6 अंसार सर ने बोल दिए, कहाँ से फेंक दिए होंगे, झूठ बोल दिए होंगे। तो यू कैन रिलाई ऑन मी, ये प्रदीप ने लिखा है। और एक इतना सा भी अगर पीस है छोटा तो वो भी पूरा डेवलप हो जाता है, यानी इतना रीजनरेशन। लेकिन सभी एनिमल्स में रीजनरेशन का इतना कैपेसिटी नहीं होता। एंड हमारी बुक ये भी कहती है कि रीजनरेशन शुड नॉट बी कॉल्ड रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन वो होता है जो अपनी मर्जी से होता है ना। जो एनिमल रिप्रोडक्शन करना चाहे, बच्चों को जन्म देना चाहे, या एक अमीबा चाहे कि मैं टूट के 2 बाइनरी फिशन करके या मल्टीपल फिशन करके बहुत सारे डॉटर सेल्स बना लूं, तो क्या होगा, वो उसकी मर्जी से, इच्छा से काम होता है। लेकिन इनमें इनकी इच्छा नहीं चलती। अगर कोई प्लेनेरिया चाहे कि चलो मैं मेरे बहुत सारे प्लेनेरिया बना लेती हूँ, तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कट होना पड़ेगा। और वो कट कैसे होंगी, उसके हाथ में थोड़ी कट होना। हाँ, अगर अपन में से कोई जाके उसके 3 टुकड़े चाकू से काट देते हैं तो फिर वो बन जाएंगे 3 प्लेनेरिया। So regeneration should not be called reproduction because an animal cannot wait, wait, to be cut into pieces to grow its population, to increase its population. क्या ये एनिमल्स को, इसको रिप्रोडक्शन इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये एनिमल्स को इंतजार करना पड़ता है कि कोई आए और हमें काटे टुकड़े टुकड़े में, और फिर हम आगे चल के फिर हमारी पॉपुलेशन बढ़े, ऐसा। और लिजर्ड में जो होता है, छिपकली अपनी पूंछ कटवा लेती है जानबूझ के, वो उसकी मर्जी से होता है। जब किसी छिपकली के पीछे कोई कैट, बिल्ली दौड़ रही है, तो छिपकली क्या करती है, दौड़ते दौड़ते अपनी पूंछ तोड़ देती है और फेंक देती है। और बिल्ली, कैट कंफ्यूज होती है, क्या फेंकी इसने, क्या फेंकी, इधर कुछ तो नहीं, उधर देखते देखते लिजर्ड भाग जाती है ना। अगर आपके पीछे कोई कुत्ता भाग रहा है, आपने पार्ले जी फेंक दी और आप भाग गए, तो कुत्ता आपके पीछे नहीं भागेगा, वो पार्ले जी को देख के कंफ्यूज होगा क्या फेंका। तो वैसे ही लिजर्ड अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करती है, बट दैट इज नॉट रिप्रोडक्शन। क्यों? ओनली पूंछ आती है ना, उसकी पूरी बॉडी थोड़ी आती है। उसी तरह स्टारफिश का एक आर्म काट दिया जाए, स्टारफिश ऐसी होती है, एक हाथ काट दिया जाए तो फिर से आ जाता है, लेकिन वो भी रिप्रोडक्शन नहीं है क्योंकि उसमें पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं मिल रहा। तो लिजर्ड में और स्टारफिश में पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, उनके पार्ट डेवलप होता है, और ये होता है इनका रीजनरेशन। समझ में आया? मैं रीजनरेशन का एस चंद से आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। रीजनरेशन का एस चंद से आई विल शो यू द पिक्चर। सी हियर प्लेनेरिया इज कट इनटू पीसेस। स्टारफिश में रीजनरेशन नहीं, पूरी बॉडी नहीं रीजनरेट होती, ओनली पार्ट आ जाता है। एक हाथ टूट गया तो वो आ जाता है। सो दैट इज रीजनरेशन। प्लेनेरिया और हाइड्रा को और अच्छे से देख लो। मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ क्या? प्लेनेरिया देखे ना आप लोग ने? गांव खेड़े के लोग ना उसको शेमनी बोलते, शेमनी, क्योंकि इट इज वेरी स्टिकी और ऐसा लगता है कि उसके बॉडी पे म्यूकस, सर्दी सेमो नाक से जो निकलता है वो लग गया होगा। इट्स वेरी स्टिकी। ऑलराइट, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा है क्या बुक में? आई थिंक नहीं पूछा है।
बस यही है कि रीजनरेशन शुड नॉट बी कॉल्ड रिप्रोडक्शन.